नोएडा की तरह आने वाले दिनों में झारखंड में भी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि लैंड पूल के जरिए ही नए शहरों को बसाने के लिए जमीन ली जाएगी। इसमें जमीन पर किसानों का हक भी बराबरी का होगा। लेकिन इस विधेयक को लाने के बाद से ही झारखंड की सियासत गर्म है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 को काला विधेयक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल शांगड़ी ने इस विधेयक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं इस पूरे मामले पर आदिवासी नेता कर्मा उरांव ने कहा कि बजट सत्र के आखिरी दिन ऐसे विधेयक को बगैर चर्चा के पारित करना सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। बोलेंगे हम अध्ययन किया नहीं है, लेकिन आपाधापी में कानून नहीं लाना चाहिए। एक और कानून सरकार ने लाने की कोशिश कर रही है कि अर्बनाइज करने का सोच रही है। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 किलोमीटर की दूरी पर सीएनटीएट की स्पीड हटाने की बात सोच रही है, ये भी गलत है। इस तरह से सरकार से कहेंगे कि इस तरह का ट्रायल आदिवासी समाज में, अपर समाज में, निरक्षर समाज में कितना दूर तक सटीक होगा, इसको भी देखने की जरूरत है, परीक्षण करने की जरूरत है। झारखंड सरकार अगर उस निर्णय को लेना चाहती है तो यहाँ के संदर्भ में, सोशल स्ट्रक्चर के संदर्भ में, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निर्णय ले। उसको जब तक परीक्षण नहीं करता है, निरीक्षण नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, तब तक कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए, मेरा राय। अच्छा, अभी जो कानून ला रही है कि शहर के 10 किलोमीटर के एरिया में जो सीएनटी एक्ट में उसमें छूट दी जाएगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्राइबलाइजेशन माने डिट्राइबलाइजेशन से होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने से डिट्राइबलेशन होता है किसी भी राज्य का। यहाँ के आदिवासी उतना अभी सक्षम नहीं है उस झमेला को झेलने के लिए, इसलिए ये कानून को स्थगित रखना चाहिए। अभी तो परवर समिति में है। आज आप देख जाइए, एचईसी बना, एचईसी के चारों ओर आप शतरंजी चले जाइए, कुटियातू चले जाइए, तमाम चीजें। एक वो लोग के खाने पीने का जगह नहीं है। घर बनाने का जो घर बन रहा है 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, उसका रसीद नहीं है, आज तक सरकार आवंटन नहीं कर सकी है। तो आदिवासी समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको बिना सोचे समझे कोई ऐसा कानून हम लोग बनने नहीं देंगे। हम लोग विरोध करेंगे और ताकि इससे आदिवासी समाज पर हमला हो जाएगा, उसकी संस्कृति पर हमला होगा, उसकी व्यवस्था पर हमला। और आप देख भी कर रहे हैं आज पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ की विशेष परिस्थिति को ध्यान में देते हुए, आदिवासियों का, मूलवासियों का देखते हुए। देखिए, मुझे लगता है आदिवासी विरोधी सरकार है ये। नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पे लोगों को शायद समझाना होगा कि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए उद्योग लगाना या औद्योगिक इकाई का स्थापना होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि हम जबरन किसी का ज़मीन हड़प करके राज्य सरकार नहीं लेगी। हम उस ज़मीन के मालिक से यानी रैयतों से बात करके, रैयतों से बात के उपरांत ही उस ज़मीन को राज्य सरकार लेगी। और यह भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने दिनों का हम औद्योगिक इकाई से एग्रीमेंट होगा, अगर स्थापना वो यूनिट का, वो औद्योगिक इकाई उस जमीन पे नहीं। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 जो विधानसभा के पटल पर रखा गया, जिसे बिना चर्चा के पारित भी करा दिया गया और संभवतः राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर के बाद वो कानून भी बन जाएगा। ये सीधे तौर पर झारखंड में सीएनटी एसपीटी कानूनों के उल्लंघन और उनको बाईपास करने का तरीका राज्य सरकार के द्वारा निकाला गया है। जिस सीएनटी एसपीटी कानून को लेकर हमेशा से हमारा राज्य इतना संवेदनशील रहा है, जिन विषयों को लेकर हमेशा से व्यापक चर्चा की आवश्यकता रही है, वैसे संवेदनशील विषय को अपने कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में और चंद पदाधिकारियों की सुनियोजित साजिश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर में वो विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसमें लैंड पूल की बात की गई है, भूमि समुच्चयन, जो सीधे तौर पर भोले भाले आदिवासी जो जमीन के मालिक हैं शहरी निकाय क्षेत्रों के आसपास, उनके साथ सीधे तौर पर कोई प्राइवेट कंपनी या निजी एजेंसी डील कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, उनके जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। तो जो भूमि अधिग्रहण जो जितना जटिल प्रक्रिया है, उस जटिल प्रक्रिया के सरलीकरण करने के बजाय सीधे तौर पर उसे बाईपास कर चंद उद्योगपतियों को
राहत पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक कारनामा किया गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, निंदा करती है। और आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर सड़क से सदन तक इस विषय को लेकर पार्टी आंदोलन पर उतरेगी। इसके साथ साथ जो बातें इस विधेयक में कही गई है कि पार्क, सड़क, लैंडफिल सहित अन्य शब्द का इस्तेमाल करके इस पूरे विषय को बहुत ही वेग रखा गया है, ताकि उसके माध्यम से कई तरह की जो सीएनटी एसपीटी को बाईपास करने की जो इनकी मंशा है, जो इनका उद्देश्य है, कई तरह की योजनाओं की भलीपूर्ति और जो आज खुले तौर पर सरकारी जमीन का अधिग्रहण माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, उसे भी नैतिक समर्थन देने का काम राज्य सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल महोदया से विनम्र आग्रह करती है कि इस विधेयक पर वो हस्ताक्षर नहीं करके राज्य सरकार को ये संदेश दें कि सीएनटी एसपीटी के कानूनों को बाईपास कर भू माफियाओं को यहाँ पर भूमि अधिग्रहण करने की आजादी किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। स्वदेश वाणी।